क्या केंद्र सरकार विपक्ष को फंसाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी दलों में हैं या जो विपक्ष से बीजेपी में आ गए उनके दाग धुल गए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं ने गजब का डर देखा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति को सत्ता पर काबिज करने के लिए पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है और इसके लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष ने अब एक साथ एक मंच पर आकर मजबूती से आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया और जिसकी तारीख भी तय हो गई, दिन भी और जगह भी फिक्स कर दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को विपक्ष के तमाम बड़े नेता सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसी मसले पर आज हम सबसे बड़ी बहस करेंगे, सबका हिसाब करेंगे और इसमें कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हर शो से पहले जो हमारे 3 सवाल होते हैं वो सवाल लाइए। 3 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी डिबेट होगी। पहला और बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर क्या विपक्ष बुरी तरीके से घिर गया है? और दूसरा सवाल, चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई का एक्शन क्या साजिश है? क्या भ्रष्टाचार पर एक तरफा कार्रवाई की गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हमारी पूरी डिबेट होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो जेल में हैं और पहली बार भारत के लोकतंत्र में ऐसा होगा जब जेल से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने आतिशी जो उनकी मंत्री हैं उनको फोन किया और पानी को लेकर निर्देश दिया कि गर्मी में पानी की कोई किल्लत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा तमाम और ऐसे नेता हैं जो जेल में गए। तो अब किसकी बारी है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद तमाम मेहमानों का तारुफ कराएंगे। चौबीस के रण में विपक्ष बुरी तरह से घिरा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। सबसे पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी। कई विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की तैयारी कर ली। विरोधियों ने 31 मार्च की तारीख तय कर दी है। जगह भी तय है, दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां विपक्षी दलों के दिग्गज एक मंच पर जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इंडिया गठबंधन ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का नाम दिया है। 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में होने वाली है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये रैली सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की नहीं है, ये रैली इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर चुनाव की घोषणा के बाद आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, देश की 6 नेशनल पार्टियों में से एक के नेशनल कन्वीनर को अरेस्ट कर सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश चल रही है, जिसके खिलाफ बिगुल फूंकने का समय आ चुका है। तानाशाही से लड़ना है तो मिलकर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए
मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। एक तरफ मोदी 400 पार की हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है। विरोधियों का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें जांच के पचड़े में उलझा रही है ताकि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव न लड़ सके और मोदी फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। इसी मसले पर आज सबका हिसाब होगा। तो चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उस पर विपक्ष रिएक्शन दे रहा है और कह रहा है कि 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन होगा और लोकतंत्र बचाने की रैली होगी और इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दल के नेता शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। और यहां पे दो बातें हैं। बीजेपी आज भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रही है, जबकि केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है। दो शपथ भी ली जा रही है। एक शपथ यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी वाले शपथ ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी शपथ ले रही है तानाशाही के खिलाफ। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा उसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विक्रम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ, आपके प्रवक्ता जुड़, सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सिद्धार्थ शर्मा जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि देखिए आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया कि 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाले हैं। क्या आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मीम्स बन रहा है कि थप्पड़ से नहीं साहब, अब ईडी से डर लग रहा है, इसीलिए ये पूरी रैली है कि राजनीति और खेल में लोग क्या चाहते हैं कि दो टीमें मैच खेले और दोनों टीमें अच्छे से मैच खेले और अंत में मेरी जो पसंदीदा टीम है वो जीत जाए। हाँ। अभी हाल फिलहाल में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, 10 टीमें आई थी। भारत पाकिस्तान को कहता कि हम तुमको वीजा ही नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच था तो रात में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम जमाल गोटा खिला देंगे। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो भारत के सामने आज ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या कांग्रेस का जिस तरह से खाता बंद किया गया है वो हो, या इससे बड़ी ये बात हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये, जैसे 31 तारीख को आप पूछ रहे हैं क्या होगा, 31 तारीख को पूरे भारत के टीम इंडिया भाजपा से ये पूछने वाली है कि दिल्ली शराब घोटाले में 60 करोड़ रुपया जो आपको मिला था वो तो मिल गया है, वो तो भाजपा के बैंक अकाउंट में आ गया है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। उसका उन्होंने किया क्या, पूछा जाएगा कि भाजपा ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में जो 60 करोड़ रुपया पाया उसका उन्होंने क्या किया। उसी तरह से दूसरे दल भी पूछेंगे कि कुल मिला के इलेक्टरल बॉन्ड में 8,500 करोड़ रुपया, 8,25,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास है, भाजपा ने उसका क्या किया। जैसे सिलक्यारा टनल था जिसमें कि लोग फंस गए थे, लोग मरते मरते बचे थे, 17 दिन तक अंदर थे, उस पर वो सिलक्यारा टनल के बाहर निकल गए हैं लोग। अभी तक उस टनल कंपनी के ऊपर आपने FIR भी नहीं फाइल की है, जबकि उससे भी भाजपा ने पैसा ले लिया हुआ है। ठीक है, तो लोग ये पूछना चाहेंगे भाजपा को कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप केवल बात बहादुर और काम निठल्ला हो। लोगों के देखिए अंजनी जी, अभी हम लोग जब सभी जैसे आपके कार्यक्रम में हैं, आप भी अपने कार्यक्रम में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है हम लोगों को सबको इंटरनेट की दरकार होती है। अब मान लीजिए, और मेरा एक डेटा प्लान है, तो मैं एयरटेल से जब डाटा खरीदता हूं या किसी डेटा कंपनी से, तो किस लिए डेटा खरीदता हूं कि वो मुझे डेटा देगी या उसके पीछे वो मुझे डंडा भी मारेगी और वो मुझे उपदेश भी देगी। तो सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम लोगों को दंड देना होता है या लोगों को सेवा देना होता है। तो भाजपा तो 10 साल से सिर्फ लोगों को दंड देते आ रही है, तो लोगों की सेवा कौन करेगा। इस देश में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, आप समझिए इस ध्रुवीकरण को। मेरे ख्याल से इंडिया डेली लाइव के दर्शक बहुत समझदार हैं। भारत में आज क्या ध्रुवीकरण हो रहा है, जनता चाह रही है एक सरकार जो उसको सेवा करे,
वो चाह रही है एयरटेल को मैंने पैसा दिया है वो मुझे डेटा दे, एयरटेल बदले में रोज डंडा मार रहा है, तो लोग पूछेगा ना साहब कि तुम मुझे डंडा क्यों मार रहे हो, हम तो तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तो तुमको टैक्स दे रहे हैं। भारत का हर नागरिक सुबह सुबह चाय भी पीता है, तो जब चीनी डालता है ना चाय में, तब भी 1 पैसा 2 पैसा भारत सरकार को टैक्स देता है। तो जब वो टैक्स दे रहा है तो वो भारत सरकार से पूछेगा ना सर कि मुझे आपने सेवा क्या दी, और भारत सरकार कहती है हमने तो ऐसे में जो अगर जनता सवाल पूछेगी, जिन नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, माने उन पर कोई कार्रवाई ना करे, एजेंसियां काम ना करे फिर उनके खिलाफ? नहीं, एजेंसियां बिल्कुल काम करें, और एजेंसियां यहां तक काम करें कि क्योंकि अब शराब घोटाले में भाजपा के पास 60 करोड़ रुपया आ गया है, तो कल भाजपा ने कानून के अंतर्गत, देखिए अंजनी जी, ये तो आप भी मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। भाजपा के लिए तो कोई अलग कानून नहीं बना सकते। तो ये जो दिल्ली में शराब घोटाला जो नियम बदला गया, तो उसमें बीजेपी का भी हाथ है क्या, आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वो सब नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे कहने दीजिए ना। जब आप ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, तो भाजपा का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले में पैसा अरविंद केजरीवाल के पास आया है, ठीक है, इसीलिए आपने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब दूसरी तरफ भाजपा के पास 60 करोड़ आया है, उसका तो बैंक अकाउंट तक निकल गया है। इसका जवाब बीजेपी से लेंगे सर, ठीक है। अब पहले राउंड में सिद्धार्थ जी सबके पास चलते हैं, ठीक। आपने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं। विक्रम जी, 31 मार्च को पूरी एकजुटता दिखेगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप देखिए, ये विपक्ष एकजुट कब होता है, जब सरकार एक तानाशाही रवैये पे आ जाती है और लोकतंत्र की हत्या करने पर वो उतारू हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, और प्रधानमंत्री जी फिर उसको अपनी गोद में बिठा करके अपनी पार्टी के द्वारा समर्थन देकर के डिप्टी सीएम बना देते हैं। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या अजीत पवार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर इतना झूठ बोलने का काम कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी, अगर ये सीबीआई और ईडी को ताला लगा दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी 400 पार तो छोड़िए, 4 सीट पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं सब आप ही से सीखा है, आप ही ने सिखाया है। हमसे है, किससे सीखा है? अभी तो सिखाना बाकी है, अभी तो सिखाना बाकी है, समय आ जाने दीजिए, आपको पता लगेगा। राफेल का भी पता लगेगा, आपको जीएसटी का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि नोटबंदी में कितना घोटाला हुआ, आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना घोटाला हुआ, आपको पता लगेगा प्रधानमंत्री जी ने कितने विधायकों को खरीदा, प्रधानमंत्री जी ने कितने सांसदों को खरीदा, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया, कितने लोगों को चंदे का धंधा दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, समय आने दीजिए, सबकी फाइलें खुलेंगी, सबका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समय बलवान होता है। के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज गुंडागर्दी और तानाशाही का इस देश के अंदर माहौल बना हुआ है। बेरोजगार रो रहा है, बेरोजगार पढ़ाई करने के बाद रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला सुरक्षा के लिए तरस नहीं है कि सुबह का आज भी दिल्ली के अंदर 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। प्रधानमंत्री जी देश की पहलवान बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाते जब वो मेडल लाती हैं और बाद में उनको धिक्कार देते हैं। और यानी 31 मार्च को ये मुद्दे आप उठाएंगे, नेताओं को तो 31 मार्च को ये मुद्दे आप उठाएंगे या केजरीवाल गिरफ्तार हुए उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि विपक्ष को तोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है कि हम जीत नहीं रहे, हम हार रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को अंडा मिलने वाला है। ठीक है, अगर उनको ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि आप और कांग्रेस मिल गई है तो दिल्ली में बीजेपी कमजोर हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जोशी जी आपके पास भी आते हैं, इसके बाद फिर बीजेपी के प्रवक्ता सबका जवाब देंगे। जोशी जी, अब 31 मार्च को जो शक्ति प्रदर्शन होगा, तो इंडिया गठबंधन के आप भी साथी हैं, तो आप लोग भी आ रहे हैं जोर आजमाइश करने, लोकतंत्र बचाने आ रहे हैं आप?